अब आता है विचार दुर्वाष्टमी पर। दुर्वाष्टमी का विधान ये है कि उसको अपने अगस्त्य दर्शन होने के बाद नहीं मनाया जा सकता। यदि अगस्त्य दर्शन हो रहा हो तो उससे पूर्व की अष्टमी लेना चाहिए। अगर हम उससे पूर्व की लेंगे तो उच्च अक्षांशों में जाने पर वैशाख में आपकी दुर्वाष्टमी पड़ेगी। इसलिए उस वैशाख जी, तो उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। इसके लिए मैं आदरणीय दाते साहब को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप जो दुर्वाष्टमी नहीं देते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, वो जो देते हैं वो अष्टमी के हिसाब से अपना करते हैं। अब मैं आप सबसे पंचांग करता बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नव वर्ष प्रतिपदा हम मनाते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं, है ना, ये हमारा हम पंचांगों में लिखते हैं चैत्रादि नव वर्ष प्रतिपदा लिखते हैं। परंतु ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी, ग्रहों का प्रारंभिक उसी दिन से हुआ था। तो हमारे ज्योतिष के लिए हमारे ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे पंचांग में विश्व ज्योतिष दिवस के रूप में इसको लिखे। हम तो लिख रहे हैं, सारे पंचांग हम भी लिखते हैं। मैं सारे पंचांग करताओं से आग्रह करता हूँ कि वे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विश्व ज्योतिष दिवस के रूप में अपने पंचांग में समावेश करें। ये व्यवस्था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में वो दुर्वाष्टमी नहीं बन पा रही है, तो भाद्र कृष्ण पक्ष में मनाई जाए। ऐसा प्रसाद ब्राह्मण से पूजन करवाई जाए, उससे हम सम्मति है, उसके पीछे जाने की आवश्यकता उससे पहले पर अगर हम विचार करेंगे तो वैशाख और चैत्र में पहुंच जाएंगे। इससे एक उपेंद्रनाथ जी चतुर्वेदी करके अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने अपना मंत्र लिखा है कि यदि भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को के पहले अगस्त्य उदय हो जाए तो जस्ट उससे पहले वाली अष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को ये हमारी दुर्वाष्टमी मनानी चाहिए। ये इसका विधान उचित भी है और सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए ताकि सबकी एकरूपता आ जाए दुर्वाष्टमी के लिए। अब एक प्रश्न वो था कि आदरणीय कवि पंचांग करता था कि अगर प्रतिपदा चैत्र शुक्ल पक्ष की क्षय हो जाए तो नवरात्र की घट स्थापना द्वितीया को होगी या अमावस्या को होगी। इसके संबंध में मैं आदरणीय अमित जी मिश्र साहब से कहूंगा कि घट स्थापना को मार्गदर्शन करें। अभी तक जो नियम चला रहा है पंचांग में, तो उसमें यही है कि अमायिकता प्रतिपदा सर्वथा निषेध है, कभी नहीं उसमें घट स्थापन करना चाहिए। एक ही परिस्थिति में अमायुक्ता ग्राह्य है जब प्रतिपदा का क्षय हो, तो उसमें हमेशा से लिखा आ रहा है। अब आपका कहना है कि अगर ऐसा कोई प्रमाण है कि प्रतिपदा क्षय होने पर भी द्वितीया में कलश स्थापन होना चाहिए, तो कृपया आप प्रमाण प्रस्तुत करें। अमावस्या योगी हाँ, क्षय होने पर भी अमावस्या में अगर कलश स्थापन है तो वो प्रमाण द्वितीया का वो प्रस्तुत कर रहे हैं। जब तिथि क्षय हो तो एक नवरात्र का होगा या नहीं होगा? आराम से शब्द बोले, होगा या नहीं? हाँ होगा होगा। तो प्रतिपदा तिथि क्षय हुई है तो एक नवरात्र क्यों नहीं कम हो रहा? अरे वो तो ऐसा नहीं है, वो दूसरी बात है। यहाँ घट स्थापन की बात हो रही है। मैं घट स्थापन की प्रमाण दूंगा आपको। सब लोग जब जो भी है पुराने धर्म सिंधु की किताब की प्रतिपदो मुहूर्त भी बाद में छपी होगी। मेरे पास 200 साल पुराने पंचांग उपस्थित है। हाँ बताएं, ठीक है, उसको मैं आपको प्रमाण सहित बताऊं। देखिए ये है 200 साल 200 पंचांग के भी बारे में बताता हूँ। जैसे परंपरागत यहाँ जो भी पंचांगकार हैं
संदिग्ध व्रत पर्व के बारे में वो अपने पंचांग में लिखते हैं और प्रमाण के साथ लिखते हैं ताकि निर्णय ले सके। हम लोग भी संदिग्ध व्रत पर्व लिखते हैं तो उसका निराकरण प्रमाण के साथ देते हैं। यदि वो 200 साल पहले पंचांग में द्वितीया में कलश स्थापन लिखा है प्रतिपदा क्षय होने पर और प्रमाण के साथ निराकरण किया गया है तब तो वो ग्राह्य है। और केवल द्वितीया में लिख दिया गया है, अब वो भूलवश लिखा गया या किस कारणवश लिखा गया वो हम ऐसे नहीं स्वीकार कर सकते। नहीं, मुझे अमावस्या का भी प्रमाण चाहिए तब मैं अपने प्रमाण को उसका तो है मैं आपके साथ सहमत रहूंगा। मुझे ये चाहिए या तो आप दिखा दीजिए या मेरा प्रमाण देख लीजिए। दोनों का अगर दोनों में ये बड़ा कभी कभी आता है ऐसा जो आशुल शुक्ल पक्ष में भी आ सकता है, चैत्र शुक्ल पक्ष में भी आ सकता है। लेकिन इन नवरात्रों में अमावस्या के दिन नवरात्रा या क्षय तिथि में नवरात्रा करना मेरे पास जो प्रमाण पुराने हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप मुझे अपना दिखा दीजिए तो मैं अभी वचन प्रमाण जी जैसे इन्होंने कहा आप प्रमाण प्रदर्शन मतलब जो स्मृति ग्रंथ हो या निबंध ग्रंथ हो वहां से प्रमाण प्रदर्शन की आवश्यकता है। प्राचीन पंचांग हमारी कांची पीठ के पंचांग सभा में ऐसे उन्होंने पूछा अगर उस पंचांग पुराना पंचांग में कुछ प्रमाण वचन है तो हम उसके लिए गौरव दे सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केवल लिखित है ऐसा प्रकाशित है इतना मात्र से लेने का साध्य नहीं होगा, क्योंकि अगर कौन भी पूछेगा क्यों ऐसा आपने लिखा तो हमें प्रमाण वचन ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो प्राचीन पंचांग मात्र। आप तो मेरा ख्याल है सन 1982 में 6 मास अधिक मास वगैरह आए थे। आप आए थे मानवकर हाल में जब मीटिंग हुई थी, संबंध 2039 की बात कर रहा हूँ, तब आप नहीं आए थे। नहीं पंचायत का आया था, आप आए थे, आप बहुत छोटे होंगे है ना, आप अपने पिताजी के साथ आए। तब ईश्वर शर्मा जी आए थे। प्रणाम है हेमाद्री का वचन है, ब्रह्म का उक्त है कि दिनद्वये तद व्याप्ताव व्याप्तो वा पूर्वैव वत्सरादो वसंतादो बलिराज्य तथैव। ये मतलब वचन है कि अगर 2 दिन प्रतिपदा व्याप्ति है तो भी पहले दिन, और अगर प्रतिपदा की अव्याप्ति है उदय व्याप्ति हाँ व्याप्ति कौन से किसका है? उदय का नहीं तथा तत्र उदय की तिथि ग्राह्या। हाँ ये तो सामान्य वचन है कि उदय की बराबर दिन तो ये व्याप्ति तो एक नवरात्रा कम हो गया। अरे कम घाट स्थापन में बात कर अगर प्रतिपदा तिथि सही हुआ नवरात्र तो प्रतिपदा का कम होना चाहिए कि नहीं? हाँ कम होगा तो नहीं हुआ ना। अगर हमारा तो नवरात्र तो उतरे ही है, तो वही का बनेगा। इदानीं तत्र कतीनां दिनानां नवरात्रः इति विचारः नास्ति, तस्मिन् घटस्थापने कर्तव्यम् इति विचारः वर्तते। मुझे पंचांग तस्मिन् दिने घटस्थापनं कर्तव्यम् इति विचारः गृह्णामः। प्रथमा वा द्वितीया वा एकादश तिथिर्भवतु। 2 साल के पंचांग में दीपावली और दशहरा ठीक लिखा हुआ था। ईश्वर दत्त शर्मा ने 40-50 पंचांगकर्ताओं के बीच कह दिया कि मेरे से गलती से लिखा गया है, लेकिन एक पंक्ति पंचांग में हमारे प्रमाण देखकर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने दीपावली और दशहरा एक बिना आगे कर दिया था। शायद अगर आपको याद है, याद है आपको? नहीं याद है। आप अपने पंचांग में भी गलत लिखा हुआ है, दीपावली दशहरा 1982 की बात कर रहा हूँ मैं, और दिव्या के पंचांग में भी गलत लिखा हुआ है। 100 साल के पंचांग में ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उसने ठीक होते हुए भी ये कह दिया कि मेरे से गलती से लिखा गया है, क्योंकि वो अपना लोगों की गिनती भी ज्यादा थी, लेकिन हम अकेले 2 दिन पंचांग करता थे। हरदेव त्रिवेदी जी बुलंद थे, आप लोग थे, मैं बहुत छोटा था, 1982 की बात कर रहा हूँ, मैं होगा ज्यादा 20 साल का। तो कहने की बात है कि तब 1 महीना दीपावली दशहरा सरस्वती मैं अभी आपको वो भी पंचांग के पास है 2039 का
का प्रतिबंध नगर कक्षा द्वितीयायाम मुहूर्तमात्र प्रतिबंध। ये यहाँ पे एक वचन है जो अमायुक्त निषेध का है कि अमायुक्त कर्तव्य प्रत्यक्ष अधिकार्जने मुहूर्त मात्रा कर्तव्य द्वितीयायाम ग्रामिते देवी पुराण। यहाँ पे मतलब अमायुक्त निषेध किया गया है, ठीक है। तो लेकिन अब वहाँ भी कह रहे हैं कि ये तब होगा ग्रामिते जब प्रतिपदा मुहूर्त मात्र भी उदय व्यापनी में व्याप्त हो। द्वितीयायाम हाँ, तब द्वितीया के साथ बढ़िया है वो तो कोई भी, लेकिन अगर 6 हो गया है तो पूर्वायुगी वचन प्राप्त है। अगर द्वितीया कहना है ये यहाँ सब विद्वान उपस्थित है, शास्त्रों में लिखा है खट चक्रम खोड़े से धारण त्रिलक्ष्य में। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा था, मैंने कहा एक दिन देख लेना, मैं वो नहीं है तो आप कहे थे तो मैंने देख लेना अभी भी एक संपूर्ण विद्वान का चक्र है। एक खट चक्रम खोड़े से धारण, खट होता है 6, खोड़े से त्रिलक्ष्य की बात कर रहा हूँ मैं। साढ़े चक्र होते हैं इसमें 16 छोटे से 16 में 3 रखे होते हैं। अगर 105 से डिवाइड करेंगे तो 25 में 25 आएगा। तो अगर किसी वैद्य को हर चक्र घोड़े जो 3 रखे हुए होते फिर क्यों ना जाने की प्रथम वैद्य तो होते अगर उनको ये चीजें गणित के ज्ञान नहीं है तो उसको वैद्य लगाने का योग्य नहीं है। जो शरीर की नसों के बारे में, हड्डियों के बारे में योग्य नहीं है वैद्य कराने का। ये बात सिर्फ डॉक्टर के या वैद्य का उसको सीट पे बैठने का कोई कहना सर्वथा उचित है। देखिए अगर बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रमाण पे ही हमारा भी प्रमाण होगा, आपका भी प्रमाण। मेरी उंगली का प्रमाण के ना हमको कोई जानता है ना आपको कोई जानता है। प्रमाण मेरी उंगली के बीच में फंसा हुआ है तो हमने अपना, आपने नहीं करना, हमने अपना आपने हमसे प्रमाण मांगा, हमने अपना पक्ष दे दिया, आप अब अपना दे दीजिए, बात आगे बढ़ाए। लेकिन और कोई तरीके की बात कर रहा हूँ, बातों की बात जब मैं अभी बस वो एक फोटो के लिए आपको फोटो खींचो बस ओके ना, फोटो खींचो दे दो, हाथ में रखकर फोटो खींचो बस। कशी डायमंड तो कुकर डायमंड ज़्यादा शक्ल लिया गोपाल का डायमंड आवे थे कौन रोज रोज मतलब चलेगा पंचांग में क्या चैत्र नवरात्र के विस्तरस्तु उसके बाद 1587 ये बद्री विशाल का लेखन किया 140 साल बाद आता है ना, क्या 19 साल बाद है, 20 वो तो लगे, वो थोड़ी में लगे यार के संबंध से प्रतिबंध नहीं है। अत्यंत असभ्य
सन 1962 ईस्वी का अपने दादाजी के हाथ का लिखा हुआ ये पर्चा सुनाने जा रहा हूँ, जो उन्होंने 12 सितंबर 1962 में लिखा था कि 1578 गर्मी में अधिक मास कार्तिक आया था। 1587 1597 दिसंबर आज भी 6 मार्च बाकी अधिक होगा। फिर 1738 में 139 रुपए इत्यादि दे रहा 139 फिर 19 साल बाद ठीक है, फिर 140 साल बाद 19 साल बाद भी आते हैं 148 85 गर्मी में हाँ, चैत्र नवरात्र शुरू होगा 14 अप्रैल 2029 को। कोई तो प्रदोष व्यापी भी लेते हैं, कोई चंद्रोदय व्यापी भी लेते हैं, कोई सायं व्यापी भी लेते हैं। जबकि धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा है कि ये चतुर्दशी 18 घटी से पूर्णिमा का भेद करती है और विद्या चतुर्दशी वाली पूर्णिमा में व्रत नहीं करना चाहिए। यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक है तो पूर्णिमा का व्रत दूसरे दिन होगा, उसका प्रदोष से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में मैं आदरणीय रमन जी शर्मा साहब से मार्गदर्शन चाहूंगा। आदरणीय अमित जी मिश्र साहब इस संबंध में मार्गदर्शन करें। सर थोड़ा सा रुक जाइए, एक और निवेदन है, ये देखिए ये कर ले बस, उसके बाद ये वेबसाइट में काली पूजा की जगह वो साथ में लक्ष्मी पूजन कर दे रहे हैं। पिछली बार काली पूजन दीपावली में साउथ में लिखते हैं काली पूजन, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वेबसाइट में वो था तो लोग गुमराह हो गए थे और फिर ग्रुपों में चला काफी, फिर सुधार तो कर दिया था लेकिन पहले से ऐसा नहीं हुआ था। आदरणीय महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी से चाहूंगा कि पूर्णिमा पर 2 शब्द। सत्य व्रत पूर्णिमा जो होता है हमारे यहाँ, वो प्रदोष काल में ही उसका पूजन होना चाहिए। ऐसा सत्यनारायण कथा में भी आता है कि सत्य का पूजन प्रदोष काल में करें। जब उसमें क्लियर दिया हुआ है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में सत्यव्रत कथा में दिया हुआ है कि सायंकाल में ही सत्यनारायण का पूजन करें। जब उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है तो फिर ये उसमें 14 घटी है, 15 घटी है, ये उसमें पिंटू बड़ों को मत लगाइए। उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ है स्कंद पुराण में कि 14 घटी 14 अमावस्या हो या 1400 उसको नहीं लेना। सत्य व्रत प्रदोष व्यापी होता है, सायंकाल का होता है, उसमें किसी प्रकार का विवाद होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे हमारा अनुरोध यही है कि सत्य व्रत सायंकाल में, हाँ पूर्णिमा सायंकाल में मान लो को मिल जाती है तो उसमें करने दोपहर में 14 थी या कितने घटी थी, इसमें मत पड़ेगा। जितना जंजाल बनाएंगे उतना ही धर्मारू जनता के लिए कष्ट होगा। आपको पंचांग का सरलीकरण करना है, अपने सनातन धर्म की जो व्यवस्था है इसका सरलीकरण करना है, न कि उसको उलझाना है। वैसे बहुत ज्यादा हमारा धर्म वैसे ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, हम उसको और उलझाएं। सत्यव्रत के लिए लिखा कि जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन सत्यव्रत करे, है ना? पूर्णिमा व्रत पूजन के लिए भी किया जाता है, उसके लिए ये है कि 14 घटी
उसका गति से अधिकार नहीं होगा तो अगले दिन होगा वो 18 किसी भी दिन प्राणी किसी भी दिन कर सकता है, परंतु व्रती का कर्तव्य है कि वो सायंकाल में ही सत्यनारायण का पूजन करे, कि उसे क्लियर किया हुआ कथा सत्यव्रत के लिए पात्रता नहीं है, सत्यव्रत के लिए पूर्णिमा की पात्रता नहीं है। लक्ष्मी व्रत करती है महिलाएं पूर्णिमा के दिन ही करती है, उसके लिए क्या निर्णय लेंगे? वो लक्ष्मी व्रत अलग विषय है, यहाँ जो विषय सामने आया था वो सत्य व्रत का था। अब उसमें दूसरी व्यवस्था होगी तो उसमें विचार करने के लिए दूसरा प्रमाण भी है उसके, अब उसको चर्चा करेंगे। परंतु सत्य व्रत का जो विषय सामने आया है तो उसके लिए तो सायंकाल में भी पूजन होना चाहिए, किसी भी दिन कर ले। और पूर्णिमा को करते हैं तो अच्छी बात है। पूर्णिमा को बोलते हैं मास संक्रांति, मास संक्रांति के दिन अपनी जो है सायंकाल में पूजन करते हैं, वो उसकी व्यवस्था है। माननीय गांधी जी ने जो एक 20 पर्वों का निर्णय हुआ था, जो मुंबई में माटुंगा में दादी जी ने निर्णय लिया था, वो जो 20 पर्वों का निर्णय दादी जी ने लिया है, उसी में जो संदिग्ध व्रत त्योहार और ऐसे आ रहे हैं जिनमें दुविधा है, उनको उसमें मेंशन करके और एक बुकलेट बन जाए और बुकलेट बना के सबके लिए सर्कुलेट कर दी जाए, ताकि ये सबकी व्यवस्था हर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में उर्ली पढ़ने लिखा है, इसमें आदमी को कंफ्यूजन होता है, उसके जो शब्द हैं क्लियर नहीं है, तो क्लियर लिखा है कि इसमें होगा या इसमें नहीं होगा। तो ये जो माननीय दादी जी का जो प्रयास था, जो बुक्स बन रही है, वो बुक्स बने और बन के उसमें और कुछ पर्वों को जोड़ करके वो सबके लिए सर्कुलेट कर दिया जाए, ताकि वो व्यवस्था बनी रहे और सबके लिए फिर आगामी चीजों में सब में समरूपता बनी रहेगी। अपना जो ग्रुप है उसमें मैंने पीडीएफ डाली है इसकी जी, तो जिसको और कोई उसको जुड़ाने का तो देखे उस ग्रुप पर। हाँ, तो ग्रुप में सब लोग देखें, जो ग्रुप है, ग्रुप में माननीय दादी जी ने पीडीएफ डाली है, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है या कोई अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो उसमें अपना पक्ष प्रस्तुत करे प्रमाण के साथ में। और ये प्रिंटेड कॉपी भी मैंने साथ में आई है, अगर किसी को चाहिए तो कुछ दे सकता हूँ। नहीं, वो तो फोटो कॉपी अगर सबके पास अवेलेबल हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, नहीं तो इसको आप ग्रुप में भर के डाल दीजिए। एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, उससे आप सब लोग लेकर के और जब पंचांग का निर्माण करते हैं तो उसको भी सामने रख लो, तो कंफ्यूजन कम से कम रहेगा। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं जी, वगैरह होता है और हमारे धर्मशास्त्र में मुहूर्त शास्त्र में मगादि पंचपादेशु जो काल है वो वर्ष करने के लिए बताया है, यानी कि मगा नक्षत्र के 4 चरण हम पूर्वा नक्षत्र का प्रथम आचार्य, इसमें अगर गुरु सिंह राशि में हो तो उस कालावधि में नहीं कर सकते। 31 अक्टूबर कब तक? 31 अक्टूबर से नहीं बताता हूँ, 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक वो मगादी पंचपादेशु काल है और वो फिर से बकरी होकर कर्क में आता है। तो कर्क में आता है वो इस बार 1953-54 के बाद 1953-54 के बाद विखंडात्मक सिंह पहली बार आ रहा है। विखंडात्मक यानी कि सिंहों में है, फिर से बकरी हो गए, फिर से सिंहों में गया, फिर से कन्या में गया, ऐसा जो काल है वो विखंडात्मक बोलते हैं। वो इस बार पहली बार आता है। तो अभी मगादी पंचपादेशु में विवाह नहीं करने का ऐसा जो वचन है उसमें किसी का मत ऐसा है कि केवल पूर्वा नक्षत्र का प्रथम चरण वर्ज्य करो, ऐसा भी एक मत है, ऐसा भी एक मत है। और मगा के 4 चरण में आप कर सकते हैं। इसमें क्या है रमन जी, ये प्रादेशिक विचार है, फिर से भी गोदावरी हाँ दक्षिणी तीरे, हाँ वो महाराष्ट्र के लिए यहाँ के लिए नहीं, हाँ नहीं उसमें भी दक्षिण तीर पर चलता है, उत्तर तीर पर नहीं चलता है गोदावरी, यानी कि जो भूभाग है यहाँ का
गुजरात जो भूमि प्रदेश है, राजस्थान का कुछ ऐसा जो है गंगा और गोदा के बीच में तो वहाँ पूर्ण काल वर्ष है, सिंहस्थ पूर्ण वर्ष है, वर्षभर पूर्ण। तो ऐसी स्थिति में विवाह मुहूर्त के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसका कोई परिहार वचन नहीं है? हाँ? परिहार वचन नहीं है? क्या? कहीं कुछ परिहार वचन नहीं है इसका? उसका वचन है कि तो एक ही परिहार है कि केवल पूर्वा नक्षत्र का प्रथम चरण स्वर्ग को, ऐसा एक वचन है। वो वचन का हाँ, मैं बताता हूँ कौन सा वचन है, मैं उसका संदर्भ भी उल्लेख किया है, वो बताता हूँ मैं। वो परिहार लेना पड़ेगा। तो फिर नहीं, हम तो क्या करने वाले हैं मैं बताता हूँ। हम क्या है, हमारे महाराष्ट्र में ऐसी रेखा निकालनी पड़ेगी। हाँ, और नासिक में भी ऐसा हो सकता है कि इधर का तीर और एक ही स्थल में, हाँ, इधर का तीर और उधर का तीर ऐसा भी हो सकता है। बराबर। इसमें क्या करने का है, तो हमको मघा नक्षत्र के 4 चरणों में हम मुहूर्त देने का विचार कर रहे हैं और उसके लिए परिहार गुरु की सुवर्ण प्रतिमा पूजन और दान करने का, जिसको आवश्यक है करने का है, क्योंकि बड़ा काल है वो। वही परिहार लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका मजाक बनाएंगे पूरा सारा। बराबर है, परिहार देकर ही देंगे हम अभी गुरु के और शुक्र के अंत में भी हम मुहूर्त देते हैं, तो उसको परिहार दिया है और उसको अलग देश को दिया है, शुद्ध मुहूर्त और आपत्काल मुहूर्त, ऐसे 2 पेज बनाए आपने। अच्छा, आपत्काल वाला अभी शादी के बहुत से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत तो होता है जी को। हाँ, और ये 4-4 महीने तक ऐसा चलता है। और क्या है, 2027 में फिर क्या स्थिति है, 2027 में हाँ 12 वर्षों के बाद उनके लिए क्या है कि वो और मेष में चुके हो उनके महीने में वो आप लोग भी डालेंगे, ये नहीं सुधार है। हाँ, सबके लिए, सबके पूरे भारत के लिए। और वापस डाल दो, तो वो एक बार सरकार है, पता है नहीं सरकार ठीक है, नहीं ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। इसका जो आपका
6 को कोई मूर्त नहीं होता। आप बताइए।